A very good morning to everyone. I am Manoj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing with the chapter Deep Water and we are continuously summarizing this chapter, and in today's class we will see the next episode of this chapter. तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, then he came up to the surface and started beating the surface in the water. अब देखिए, सरफेस का मतलब होता है सतह। तो इन्होंने कोशिश की और वो जब सरफेस पे आए तो इन्होंने बीटिंग का मतलब है शुरू कर दिया हाथ से सरफेस को पीटना। He tried to breathe but swallowed water and choked. Douglas tried to bring his legs up but they hung like dead weights. और इन्होंने कोशिश किया कि कोई भी जैसे मान लो डूब रहा है पानी में तो कोशिश ही करता है, तो इन्होंने पैरों से कोशिश किया कि वो ऊपर आए और हाथों से भी उन्होंने कोशिश की सरफेस पे। लेकिन चूंकि जब पानी में आप होते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें आपके पक्ष में नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा आप जो है कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुई और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कोशिश तो इन्होंने की लेकिन बिल्कुल हंग लाइक डेड वेट, ऐसा लगता था कि बिल्कुल वो उनके हाथों पैरों में जान ही नहीं है। अ ग्रेट फोर्स वॉज टेकिंग हिम टू द बॉटम ऑफ द पूल, और उनको एक कोई ऐसा फोर्स लग रहा था, कोई पावर है जो कि उनको नीचे खींच के ले जा रही है। ठीक है, जब आप जाहिर सी बात है पानी में, अगर गहरे पानी में आप चले गए हैं और आपको तैरना नहीं आता है तो ऐसा लगेगा कि कोई नीचे आपको खींच रहा है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग टू डगलस यहाँ पे, हु इज द नरेटर इन द स्टोरी। अब देखिए, ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रीथ। अब चूंकि पानी में इतनी देर रहे हैं तो जो ब्रीथ है यानी कि जो सांसें हैं वो भी इनकी उखड़ रही हैं। हिज लंग्स एश्ड एंड हिज हेड थ्रॉब्ड, और जो लंग्स हैं वो भी, उनमें भी दिक्कत आ रही है सांसें लेने में। और हेड थ्रॉब्ड का मतलब जो है, जो सिर है वो टपकना शुरू हो गया। सिर टपकने का मतलब है कि जैसे एक प्रकार से जब आदमी परेशान होता है या चीजें उसके पक्ष में नहीं होती हैं तो एक सिर में एक प्रकार से टपकन या एक प्रकार से जो डर उसके अंदर आ जाता है वो हो गया। बट ही रिमेम्बर्ड हिज स्ट्रेटेजी, लेकिन चूंकि इन्होंने तैयारी की थी या तैराकी इन्होंने स्टार्ट की थी तो कुछ स्ट्रेटेजी जो थी वो उनको याद है। ही ओपनड हिज आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, और इन्होंने देखा कि भाई कुछ भी आसपास नहीं है, अपनी आंखें खोली, फिर देखा कि चारों तरफ पानी ही है जो कि येलो कलर का ग्लो कर रहा था। अ शीर स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, टेरर दैट न्यू नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट न्यू नो कंट्रोल, अ टेरर दैट ओनली द वन हु हैड एक्सपीरियंस्ड इट कुड अंडरस्टैंड। यानी कि ऐसा टेरर जो कि जिसने एक्सपीरियंस किया हो वही समझ सकता है। राइटर यहाँ पे कहना चाह रहा है, द नरेटर इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस दैट ही वॉज इन ग्रेट ट्रबल although it is not very easy to understand, मतलब ऐसा ट्रबल है जो फेस करेगा वो समझ पाएगा। वन हु, अच्छा ये हो गया। ही वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, और सिकुड़ना यानी कि पानी में जब आप बहुत देर रहेंगे तो एक सिकुड़न आपकी हो जाएगी जब आपके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग टू दिस नरेटर और दिस राइटर। ओनली हिज हार्ट एंड द पाउंडिंग इन हिज हेड, पाउंडिंग यहां पे हो जाएगा, देखिए, सेड दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। हार्ट यानी कि जो है, और ऐसा लगता था कि केवल वही बता रहा था कि अभी जिंदा हो, अदरवाइज तो वो जो और एक्टिविटी थी वो चूंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने अपने को डेड मान लिया था। डगलस टोल्ड हिम सेल्फ दैट ही हैड टू रिमेम्बर टू जंप when he reaches to the bottom। एक चीज उनको याद थी कि भाई नीचे बॉटम पे जब जाएंगे तो क्या करेंगे, सीधे छलांग मार के ऊपर आएंगे। He again jumped with all his might but his jump went in vain। और कोशिश तो उन्होंने पूरी की लेकिन बहुत ज्यादा निराशा हुई उनको, बहुत ज्यादा वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे। He was still underwater, the stark terror took him more tightly in its क्लचेस। क्लचेस का मतलब होता है अपनी जकड़न में ले लेना या पकड़ में ले लेना। तो मतलब अब जो भाई जाहिर सी बात है इनको तैरना नहीं आता था तो एक प्रकार से ये पानी के आगोश में चले गए और पानी ने इनको क्या किया, जकड़ लिया, एक प्रकार से अपने में बांध लिया। अब फिर देखिए, डगलस डिस्क्राइब हाउ फियर पैरालाइज्ड हिम। अब डगलस ये डिस्क्राइब करते हैं कि कितना जो डर है वो उससे लग रहा था
कि ये विकलांग हो गए, पैरालाइज हो गए, मतलब इनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। हिज आर्म्स एंड लेग्स स्टॉप मूविंग, अब जो आर्म्स हैं वो भी मूव करना बंद हो गई, इनके लेग्स भी मूव करना बंद हो गए। ही ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और डर के मारे ये कांप रहे हैं। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हिज मदर, अपनी माँ को उन्होंने याद किया, कोशिश की बुलाने की, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सडनली डगलस फाउंड हिमसेल्फ कमिंग आउट ऑफ द वाटर, फिर उन्होंने देखा कि वो पानी से बाहर आ रहे हैं। ही sucked for air and got water. Then he started going down for the third time. Then all his efforts ceased and his body went limp. A blackness took over his brain with wiped out fear and terror. Everything went quiet and peaceful. Douglas felt as if he was wrapped in his mother's arm. Then he fell unconscious. The next thing he remembered was lying on his stomach beside the pool vomiting. और फिर ये किसी तरह बाहर आए और अपनी माँ को याद किया, ऐसा लगा कि ये अपनी माँ की गोद में है। और फिर इनको एक आखिरी चीज याद रही कि ये अपने स्टमक के उस पे लेटे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ड्रेडफुल रहा। फिर देखिए, द टेरर डिस्ट्रॉयड डगलस सोशल लाइफ, ही ट्राइड टू ओवरकम इट। अब चूंकि इतनी बड़ी घटना थी तो इनके सोशल जो एक मेंटेलिटी थी उस पर भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। डगलस कुडंट ईट दैट नाइट, वो खा पी नहीं सके उस रात। ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहे थे, कमजोर हो गए। ही शुक एंड क्राइड ऑन हिज बेड। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वो पूल भी नहीं गए उसके बाद। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट, वो पानी से डर गए और उन्होंने जाना बिल्कुल पसंद नहीं किया। वेर ही कुड अवॉइडेड इट whenever he could, मतलब जब भी पानी आता था वो डर जाते थे, अवॉइड करते थे। Whenever he went near water, the terror had been seized him in the pool, would return to haunt him. वो जो पानी जब देखते थे तो पानी उनको डराता था। हाउंट का मतलब डराना, जैसे कोई बहुत ही ड्रेडफुल सीन हो उससे याद आ जाए आपको। द फियर पैरालाइज्ड हिम, और डर के मारे वो उनके हाथ पैर नहीं काम करते थे। His handicap stayed with him as years rolled by, और ये जो प्रॉब्लम थी ये सालों तक रही, ऐसा नहीं कि एक दिन। It ruined his fishing trips and deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming, यानी कि जो इनके एडवेंचर्स थे, बोटिंग, स्विमिंग, ये बर्बाद हो गई क्योंकि इनको डर लगता था तो ये पानी के पास जाते ही नहीं थे। He tried his best to overcome his fear, but इट डिड नॉट लेट गो ऑफ हिम, कोशिश इन्होंने बहुत की कि फियर को ये छोड़ पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, डर इनके साथ ही था। फाइनली डगलस डिसाइडेड टू गेट अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, फिर इन्होंने डिसाइड किया कि चलिए कोई एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो है उससे मिलते हैं और उसकी सेवाएं लेते हैं। ही वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, 5 दिन ये एक पूल में गए, 5 दिन की वहां पे प्रैक्टिस करने लगे। An hour each day, 1 घंटे लगभग। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट विद अ रोप अराउंड डगलस, और जो बेल्ट है वो इंस्ट्रक्टर ने बांध दी। और द रोप वेंट थ्रू अ पुली, द इंस्ट्रक्टर होल्ड ऑन द अदर एंड ऑफ द रोप, और वो रोप जो रस्सी थी वो इंस्ट्रक्टर जो है क्या करता था कि एक किनारा अपने पास रखता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलीज्ड हिज होल्ड ऑन द relaxed his hold on the rope and Douglas went under. Some of the old terror returned and froze his leg. It took him 3 months to get over his fear. लगभग 3 महीने लग गए अपने फियर को इन्होंने कम किया उस रस्सी के सहारे जो कि इंस्ट्रक्टर पकड़े रहता था। Then the instructor taught him to breathe while swimming, यानी कि फिर इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि अगर आपको तैरना है तो ब्रीथ करना होगा साथ साथ में अच्छे से। नेक्स्ट ही taught him to move his leg, फिर इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि भाई पैरों को आपको मूव करना है, चलाना है। Thus piece by piece, bit by bit, he built a swimmer out of Douglas. तो डगलस के अंदर से एक स्विमर निकल के आया, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही एक ग्रेजुअल प्रोसेस था उसके माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग देखेंगे जो हमारा ये लास्ट वीडियो होगा इसका। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।